The verbal ability section of IP Math Indoor can be a game changer in your selection criteria. Yes, you've heard it right. Hi, my name is Brenda and I'm the subject matter expert English at Supergrads and आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे वर्बल एबिलिटी सेक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एक गेम चेंजर का काम करेगी आपके आईपी मैथ सिलेक्शन क्राइटेरिया में. Well, as we already know that the date for this test has been announced and it will be conducted on 2nd July morning shift. Now, if I talk about just the verbal ability section of the paper, so the key areas on which you will be tested are, say, questions around para-jumbles, para-completion, reading comprehension passages, grammar, and vocabulary. So ये तो हमें already पता है कि इन sections पर हमें test किया जाने वाला है. लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये पेपर पूरा का पूरा शुरू से आखिरी तक कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड है? दैट मीन्स अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, और आपको पता है कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये पेपर आपके लिए एक पीस ऑफ केक होगा. इस पेपर को क्लियर करना, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पेपर एक गेम चेंजर कैसे साबित होगा और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको कैसे हेल्प करेगी. नाउ सी, दो रीजंस की वजह से ये पेपर एक गेम चेंजर का काम करेगा. एक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नाउ अनलाइक लास्ट ईयर, इस साल जो बच्चे टेस्ट लिखने वाले हैं उन्हें मिलेंगे 40 क्वेश्चंस टू बी डेल्ट विद इन 40 मिनट्स. लास्ट ईयर तक बिकॉज ऑफ कोविड आईपी मैथ ने अपने आईआईएम ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर रखे थे. दैट मीन्स टेस्ट टेकर्स को 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने होते थे. लेकिन इस साल से वो वापस अपने एग्जाम पैटर्न पे चले गए हैं, रेगुलर पैटर्न पे. यहाँ आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे 40 मिनट्स में. और दूसरी चीज जो कि बहुत क्रूशल है इस पेपर के साथ, वो है इस पेपर को जो वेटेज असाइन हुआ है वो है 50%. यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर इवेलुएट करने के लिए जो वेटेज वर्बल एबिलिटी सेक्शन को असाइन हुआ है वो है 50%. दैट मीन्स 50% वेटेज सिर्फ वर्बल एबिलिटी सेक्शन को. दैट मीन्स अ लॉट पीपल. इसका मतलब क्लियरली और बिल्कुल साफ साफ ये है कि वर्बल एबिलिटी सेक्शन को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते. अगर इस पेपर में हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, इस पेपर में को हम क्लियर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमें इंटरव्यू कॉल आ जाए या हम आईआईएम में पहुंच जाएं, तो वर्बल एबिलिटी सेक्शन को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. 50% वेटेज मीन्स अ लॉट पीपल, इट मीन्स अ लॉट. नाउ कैसे मैनेज करा जाए आईपी मैथ की प्रिपरेशन को और 12th बोर्ड की प्रिपरेशन को? अब जबकि एग्जाम शुरू होने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं और आईपी मैथ की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त कैसे बैलेंस किया जाए कि दोनों चीजें सही से हो पाए. वेल, पहली बहुत जरूरी बात, अपने बोर्ड्स को पूरी इंपॉर्टेंस दो. अपने बोर्ड्स के लिए उतनी मेहनत करो जितनी बोर्ड्स को के लिए में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है. बोर्ड्स को लाइटली लेना बिल्कुल गलत होगा. आईपी मैथ की प्रिपरेशन को हम पैरेलली साथ में थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. बोर्ड्स के पेपर कम से कम 1 से 1.5 महीना चलने वाले हैं, राइट? लेकिन पेपर तो 5 ही हैं. तो दैट मीन्स हमारे पास पूरा दिन रहता है इन 5 पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए. तो अगर मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं एक दिन में 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो उसमें से मेजॉरिटी 70% टाइम अगर हम अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को दें, यानी कि मेजॉरिटी टाइम में हम अपने बोर्ड को की तैयारी को लगाएं, लेकिन दिन का थोड़ा सा समय अपने वर्बल एबिलिटी सेक्शन के लिए भी बचा कर रखें. तो उससे हमारी दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी और हम दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे. नाउ द थिंग विद वर्बल एबिलिटी सेक्शन इज कि ये सिर्फ इसकी तैयारी ना सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी, बल्कि जब आपकी पढ़ाई में आप बहुत देर पढ़ने से जो मोनोटनी होती है, जो आपको थकान होती है, उसको दूर करने में मदद करेगी. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. नाउ सी,
वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन में रीडिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जनरल रीडिंग, सो न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, किसी भी फॉर्म में अच्छा लिटरेचर पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन का, राइट? सो आपने 6 घंटा लगाकर अपना कोई भी पेपर की तैयारी करी, अब आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप कुछ भी अच्छा मटेरियल उठाइए, उसे रीडिंग कीजिए। तो कैसे फायदा मिला हमें? एक, हमारा ब्रेक हो गया, और रीडिंग के थ्रू हमने इनडायरेक्टली अपनी वोबेलेबिलिटी की भी प्रैक्टिस कर लिया। नाउ सी, आप जब रीडिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे सेक्शंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। आई एम श्योर ये बात आपको आपके ट्यूटर्स ने, आपके टीचर्स ने ऑलरेडी कई बार समझाई होगी। सो दिन में 1 से 1.5 घंटा आप सिर्फ वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन को दीजिए, जिसमें से 30 से 40 मिनट्स हम सिर्फ रीडिंग को दे सकते हैं, जनरल रीडिंग एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड साथ साथ हम दिन में 30 से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट्स अगर ग्रामर की प्रिपरेशन को दें, एज इन आप ग्रामर के रूल्स पढ़िए, एक दिन में एक टॉपिक पे काम कीजिए। आपने डिसाइड किया आज तो मुझे टेंसेस प्रैक्टिस करने हैं, सो सिर्फ टेंसेस के रूल्स पढ़िए, टेंसेस के प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को देखिए। सो रीडिंग और ग्रामर कंसिस्टेंटली दिन में थोड़ी देर से 40 मिनट्स रीडिंग, 40 मिनट्स ग्रामर, दैट्स इट। इतनी प्रिपरेशन पैरेलली दिन में आधा घंटा से एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एक दिन पैरा जंबल, एक दिन पैरा कंप्लीशन, एक दिन एक टॉपिक, एक दिन दूसरा टॉपिक। तो पैरेलली हम बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, हम एंटरटेन भी होंगे, और हमारी प्रिपरेशन धीरे धीरे पार्ट्स में साथ साथ चलती रहेगी। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप बोर्ड्स में अगर कंप्लीटली एंगेज खुद को कर लेते हैं, एंड ये बोर्ड्स खत्म होने के बाद जब आप 100% अपने आईपी मैट की प्रिपरेशन पर आएंगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी चीजें जो आपने बोर्ड से पहले प्रैक्टिस करी थी, आपको लगेगा कि अरे ब्रेक हो गया, गैप हो गया, अब उतना याद नहीं आ रहा कैसे करा था। सो यहाँ साथ साथ प्रैक्टिस करने से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप टच में रहेंगे और आप कॉन्सेप्ट्स को भूलेंगे नहीं। एंड बहुत बड़ा फायदा जो आपको इस चीज से मिलेगा वो ये कि बोर्ड्स खत्म होने के बाद जब आपके पास सिर्फ 10 से 15 दिन बचेंगे आईपी मैथ के पेपर के लिए, आप रिवीजन थरली कर चुके होंगे, और अब आप अपने मॉक्स लगा सकते हैं, उनके एनालिसिस पे फोकस कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं। सो पीपल, बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों में से जो जो ये ठान लेगा कि मुझे दोनों पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, दोनों पेपर्स में मुझे इतना स्कोर तो चाहिए, वो बच्चों को दोनों पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। आप इन पेपर्स में कैसा करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। दोनों पेपर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, हर साल बच्चे करते हैं, हर साल बच्चे निकालते हैं, वो आपकी विल पावर पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी विल पावर है, आपने इच्छा करी है, आपने मान लिया है कि मुझे करना है, तो आप कर सकते हैं। दैट्स माई assurance to you. So on this note, I'll take your leave. I hope you will do really, really well in your boards as well as in your IP Math paper. Do leave your comments in the comment section below. If at all you have any query, if you have any questions, we would love to answer them. Don't forget to like and subscribe. Stay tuned. We'll be back with more. Take care. Bye bye.